बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, मुल्क अगर माशी दिवालियापन का शिकार हों तो वो सुधर सकते हैं, संभल सकते हैं। मुल्क के अंदर तूफ़ान, आंधियाँ या ज़लज़ले आ जाएं तो वो फिर से उठ सकते हैं। यहाँ तक कि मुल्क एटम बम से भी अगर तबाह कर दिए जाएं तो वो जापान की मिसाल आपके सामने है कि वो दुनिया की सुपर पावर बनकर, दुनिया की सुपर मैशियत बनकर फिर से दुनिया के नक्शे पे सामने आती है। लेकिन जब माशरे, मुल्क मॉरली करप्ट हो जाएं, इखलाकी करप्ट हो जाएं, जब उनकी इखलाकी गिरावट या इखलाकी पस्ती इस हद तक आ जाए कि उस पे बात करते हुए भी शर्म आए, उस पे बात करते हुए भी अफसोस हो, तो मेरा ख़्याल है कि उस मुल्क को फिर किसी भी हवाले से ये कहना कि वो संभल सकता है, बेहतर हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त जितने भी दुनिया के अंदर करप्ट लफ्ज़ हैं, चाहे उनको माशी करप्ट कहें, इखलाकी करप्ट कहें, मॉरल करप्ट कहें, झूठ के हवाले से बात करें, बददियानती के हवाले से बात करें, बेईमानी के हवाले से बात करें, इंसाफ के हवाले से बात करें, जितने भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो इक़दार आती हैं, उन इक़दारों में जो करप्ट है पाकिस्तान, वो नंबर 1 पे है। लेकिन जो मॉरली जिस पोजीशन पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, पाकिस्तान की एलीट क्लास, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ताकतवर हैं, मुसल्लत कब्ज़ा माफिया इस मुल्क के ऊपर जो जिस तरह से मॉरली करप्ट है, उसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं। यहाँ पर यह भी बदकिस्मती से देखा गया कि तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें मीडिया है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, मसखरे हैं, जाजूज माजूज किस्म के लोग हैं, खाजे माजे गांजे किस्म के लोग हैं, फिर और इस तरह से इन्होंने सारे के सारे अपने जो तलाल मलाल टाइप लोग जमा किए हुए हैं, ये इस हद तक करप्ट हैं इखलाकी कि इनकी इस करप्शन का, इखलाकी करप्शन का अंदाज़ा ये कर लें कि औरिया मकबूल जान, उनका क्या प्रोफाइल है, कितना नॉलेज है। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि वो दानिश्वरों की सफ़ में आते हैं, उनका अपना एक नज़रिया है, वो एक अलग स्कूल ऑफ थाट रखते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं। सिर्फ सच बोलने पर, बात करने पे और हक़ की निशानदेही करने पे उन्हें गिरफ़्तार किया गया और वो अभी तक पाबंद सलासल हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरफराज चीमा साहब, जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है, जो ख़ुद भी इस तरह की तशद्दुद का निशाना बनते रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ उसी रजीम चेंज की हमायतियों में से है, जियो से उनका ताल्लुक़ था, जंग से ग्रुप से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अपनी दानिश के मुताबिक कि औरिया मकबूल जान से जो खून बरामद हुआ, जो उनका सल था, वो उसके अंदर से गंदी वीडियो, गैर इखलाकी वीडियो या ये चीज़ें सामने आई हैं, जिससे उनका ख़्याल, उनकी सोच, उनका विजन, उनका करैक्टर सामने आता है कि वो कहते कुछ हैं और हैं क्या। क्या इस बात पे आप यकीन करेंगे? कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि कितनी ये बात सच है। क्या आपके दिल व दिमाग ये बात मानते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 सालों से, 70 साल नहीं करते, 50 साल नहीं करते, 3-4 सालों से और ख़ास करके 2 सालों से जिस तरह से इस मुल्क के कब्ज़ा ग्रुप ने ये साबित किया कि वो किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से इल्ज़ामात लगाते हैं, किस तरह से इद्दत केस बनाते हैं, किस तरह से 250 FIR कटवाते हैं, किस तरह से दहशतगर्द की कहते हैं, किस तरह से ये साफ़ियों को उठाते हैं, किस तरह से ये मारते हैं। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि करैक्टर ख़राब करने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन करैक्टर किसी का नहीं ख़राब होता है, करैक्टर इनका ख़राब होता है। ये है इनकी मॉरली जो सूरत हाल है, वो देख लें। और इससे मैं ये कहूँगा कि इससे कहीं गुना ज़्यादा इस वक्त इखलाकी अगर बात करें तो वो कच्चे के डाकू हैं, जिनको ये सारे लोग कहते हैं कि कच्चे के डाकू हैं, जो चोर हैं। लेकिन वहाँ का जो यूट्यूबर है शाहिद लुंड, जो रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता है, उसके पास जो मालूमात है उसमें बात करूँगा कि वो मैं और आप भी नहीं जानते। उसकी सारी की सारी
जो हमायत होती है, उसने आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट की, आईजी से भी रिक्वेस्ट की, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की कि इमरान खान को छोड़ दो, ये मुल्क सुधर जाएगा। उसने साफ बताया कि किस तरह से नून लीग 35 सालों से चोरियां, डकैतियां, फराड, झूठ, करप्शन, कमीशन खा खा कर ये निज़ाम, ये मुल्क उसने किस तरह से बर्बाद किया। और फिर देख लें कि अगर कच्चे के डाकू ये नॉलेज रखते हैं, ये शऊर रखते हैं, ये मालूमात रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा शहरी है, पढ़ा लिखा सिटीज़न है, उसका नॉलेज क्या होगा। आगे सिर्फ आपसे एक सवाल है नाज़रीन, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के मुसल्लत और कब्ज़ा ग्रुप को, जिसमें सारे के सारे पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग आते हैं, इनको तकलीफ़ क्या है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मतलब उस बात को छोड़ें, वो अलग बात है कि ये दुश्मनी है, ये बुग़्ज़ है, इनको क्या तकलीफ़ है? यानी ना इनका कोई लेना ना देना, ना ये तालीम के पास से गुज़रे, ना किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के पास से गुज़रे, ये पैसे देकर पढ़ने वाले, ये कब्ज़ा किस्म के लोग हैं, ये धमकियां देकर पास होने वाले लोग हैं, इन्हें क्या लगे स्कूलों से, तालीमों से, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से। तो इमरान खान के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं? वो तलाल, वो मलाल जो कभी तंजीम साजी में पकड़े जाते हैं, कभी किसी और बकवास में पकड़े जाते हैं, कभी किसी और तरह की जबड़ी मारते हुए पकड़े जाते हैं, वो मुहिम चला रहे हैं कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए। तलाल चौधरी तेरी जैसी 40 नस्लें और पैदा हो के आ जाएं, वो भी इमरान खान तक नहीं पहुंच सकती। क्या पिद्दी का शोरबा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, तू क्या बातें कर रहा है। और इसकी आगे ख्वाजा, माजा, गांजे, रांझे, बांझे, सारे के सारे इमरान खान के उस चांसलर बनने की मिर्चें इन्हें लगी हुई हैं। जो बात वही है कि तू की जाने पोलिए मजे अनारकली दिया शाना, कि तालीम क्या है, चांसलर क्या है, दुनिया के सामने इंटेलेक्चुअल होना क्या है, वीएन क्या है, किस तरह से रिस्पेक्ट क्या होती है, ये क्या जाने। आप लोग पैदा हुए तो चोरियों से, आगे बढ़े तो धमकियों से, फिर यहाँ तक पहुँचे तो इसी तरह से बूट तलवे चाट कर पहुँचे। आप जितना भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कब्ज़ा ग्रुप है, जितना भी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का हमायती है, एक भी मेरा चैलेंज है ये बता दे कि वो मेरिट के ऊपर हो, कोई ऐसा बता दे कि जिसके अंदर कोई एबिलिटी हो। यहाँ पर सारे के सारे वो मरियम नवाज़ की तरह बस बाप की आशीर्वाद से सब कुछ लेकर यहाँ तक पहुँचे, और उन्हें तकलीफ़ है कि इमरान खान चांसलर क्यों बन रहा है। जिस तरह से इमरान खान का नाम पाकिस्तान में लेना बंद था, दुनिया में उसका नाम लेना शुरू हो गया। जिस तरह से उसे आपने यहाँ बंद किया, वो यहाँ से निकल कर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसी तरह से इमरान खान ये इलेक्शन लड़ेगा भी और ये जीतेगा भी। फिर उसके बाद आगे क्या होना है ये भी आप कुदरत का तमाशा देखते जाइएगा। ये बात मैं कोई तज्जियाती या उस तरह से नहीं कह रहा, ये मेरा वजदान है कि इस मुल्क में जो जब दुनिया के अंदर कोई शख्स कुदरत के साथ या खुदा के साथ या उस नेचर के साथ जब टक्कर लेता है, खुद खुदा बनता है, तो खुदा ने भी आखिर अपनी खुदाई दिखानी है, खुदा ने भी अपनी पावर दिखानी होती है, और वो इंसानों से दिखाता है, वो इसी तरह से दिखाता है, अनहोनी चीज़ों से दिखाता है। आप लोगों की इस बस की बात नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है। प्लीज़ अपने आप को मज़ीद नंगा करने से बेहतर है कि घर बैठे रहें, रोज़ाना 4-4 टक्करें दीवारों के साथ मारते रहें और तलियां मलते रहें, अफसोस करते रहें कि आपने इस मुल्क के जो अवाम का हाल किया, जो इस मुल्क का हाल किया, जो अखलाकियात का हाल किया, इसका हिसाब इससे पहले कि अल्लाह आपसे दुनिया में लेना शुरू कर दे, आप तौबा कर लें, अपने आप को बचा लें। इकबाल जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।